हेलो बच्चों, तो मैं हूं सीपी सर। आप लोग देख रहे हैं फिजिक्स क्लासेस बाय सीपी सर यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स में जो है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। इकाई नंबर 3 है बच्चों, और इसको हम लोग शुरू करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे पहले मैंने आपको जो है विद्युत धारा से संबंधित पढ़ाया था। इसमें मैंने किरचॉफ के नियम और जो है मीटर सेतु, विभव मापी, ये सब मैंने आपको बताया था। तो बच्चों, आज हम लोग इस इकाई नंबर 3 में यानी चुंबक मैग्नेटिक पार्ट में चलेंगे और इसका अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं हम लोग जो है ऑस्टेट का प्रयोग। सबसे पहले बच्चों ऑस्टेट के प्रयोग यानी इसमें यहाँ से शुरुआत होगी। तो बच्चों देखिए, ऑस्टेट के प्रयोग में क्या बताया गया है। ऑस्टेट के प्रयोग में सबसे पहले ये बात कही गई है, उन्होंने ये दिखाया कि एक अपने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये साबित किया कि अगर किसी परिपथ में या कोई अगर धारावाही चालक है और उसमें धारा बह रही है, तो उस धारा के कारण उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो देखिए उन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट किया था। तो बच्चों, सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि एक परिपथ इस तरीके से उन्होंने बनाया और यहाँ पर एक कुंजी लगा दी, और यहाँ पर एक सेल लगा दिया, और इस तरीके से बच्चों। तो बच्चों ये है प्लस, ये है माइनस, और यहाँ पर ये के कुंजी है जो कि इस समय खुली है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर उन्होंने जो है एक चुंबकीय सुई बच्चों जिस तरीके से ये होती है ऐसे, इस तरीके से। तो बच्चों ये इसका एक सिरा हो गया, इसका दूसरा सिरा हो गया। तो बच्चों ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ। तो बच्चों उन्होंने देखा सबसे पहले कि जब कुंजी खुली हुई थी यानी इस सेल से इसमें कोई धारा नहीं बह रही थी, तो उस समय ये चुंबकीय सुई स्वतंत्रता पूर्वक इस तरीके से स्थिर थी, यानी इसमें कोई भी हलचल नहीं थी। फिर उन्होंने क्या किया बच्चों कि इसमें इस कुंजी को बंद करके, यानी इस कुंजी को इस तरीके से बंद कर दिया और यहाँ पर एक सेल लगाकर जो है इसमें धारा प्रवाहित की। तो बच्चों जब धारा इसमें प्रवाहित होती है और इस तरीके से ये धारा यानी यूं चल करके यूं आ जाती है इसमें, इस तरीके से आई एम्पियर की अगर कोई धारा इसमें बह रही है, तो बच्चों ये जो सुई है, ये सुई यहाँ से विक्षेपित जाती है, यानी धारा की दिशा में ये इस तरीके से बच्चों, इस तरीके से यहाँ पर ये इसका विक्षेप, यानी ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो बच्चों ये सुई जो है आपका धारा की दिशा में जो है मुड़ जाती है, यूं कहें। तो बच्चों उन्होंने ये पहला एक्सपेरिमेंट किया, फिर ये दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, और बच्चों तीसरी बार उन्होंने क्या किया, यहाँ पर इस सेल को बदल दिया, यानी इसका जो है पॉइंट बदल दिया। आपकी बात बच्चों उन्होंने इस तरीके से ये इस प्रकार से लगा दिया और कुंजी को ऑन रखा, तो बच्चों अब देखिए क्या होगा कि धारा इस दिशा से ऐसे बहेगी और यूं जाएगी और ऐसे आके ये धारा इस तरीके से जाएगी। तो बच्चों ये जो है, जो इसकी जो दिशा चल रही थी इस तरीके से, ये भी पलट जाती है, ये पलट जाती है और यूं हो जाता है बच्चों, यानी इधर ये साउथ हो जाता है और ये नॉर्थ हो जाता है, यानी ये भी आपकी पलट जाती है। ये मैंने ये बच्चों इस तरीके से बताया गया कि जो धारा की जो दिशा है उसी दिशा में ये चुंबकीय सुई उसी को इंगित कर रही है, उसी को इंगित कर रही है, उसी दिशा में मुड़ जा रही है। तो बच्चों जब धारा नहीं बह रही थी तो इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं थी, और ये धारा जब बही तो धारा की दिशा में चुंबकीय सुई विक्षेपित हो गई, और धारा की दिशा पलट दिया तो उसी दिशा के अनुसार वो भी पलट गया, चुंबकीय सुई की दिशा पलट गई। देखिए यहाँ से ये ऐसे टर्न हो रहा था, ये ऐसे घूम गया बच्चों, ये ऐसे घूम गया एक तरफ। तो इससे उन्होंने ये पता लगाया, अपने प्रयोग में उन्होंने पता लगाया कि अगर किसी परिपथ में या कोई धारावाही चालक है यानी जिसमें धारा बह रही है, तो उस धारा के बहने के कारण उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यानी हम देख रहे थे कि पहले जो है, यानी इससे प्रयोग में आगे ये सिद्ध किया गया कि हम विद्युत धारा को उत्पन्न करके चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सकते हैं।
तो ये अपना उन्होंने प्रयोग में बताया। तो बच्चों यहाँ पे उनका जो निष्कर्ष है उसको एक बार हम लिख देते हैं। किसी धारावाही चालक में धारा प्रवाहित करने पर उस धारावाही चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो बच्चों ये उनका स्टेटमेंट रहा। तो इस तरीके से उन्होंने प्रयोग में ये बात सिद्ध की। अब बच्चों इसके आगे हम ऑस्टेट के प्रयोग के आगे चलते हैं कि अगर कोई धारावाही चालक तार है तो उसके एक छोटे से खंड के द्वारा जो है उसके चारों ओर कोई एक बिंदु अगर ले तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी आती है। अब हम लोग इस पर बात करते हैं, ठीक है। तो इसको हल्का सा नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। हाँ बच्चों देखिए, अब जो हम लोग लिखेंगे किसी धारावाही चालक, यहां हम लोग तार ले लेते हैं, धारावाही चालक तार के निकट उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो बच्चों इसी को हम लोग बायो-सेवर्ट नियम भी कहते हैं, बायो-सेवर्ट नियम भी कहते हैं। तो बच्चों यहां पर देखिए कोई इस तरीके से एक चालक तार ले लिया गया। ये चालक तार बच्चों इस तरीके से अनंत हो सकता है। ये धारावाही जो चालक तार है ये XY कोई तार ले लिया गया बच्चों। अब इस चालक तार में बच्चों धारा की दिशा कुछ ऐसे बह रही है, ठीक है। तो इस चालक तार के कारण जो है यहाँ पर कोई बिंदु, तो बच्चों इसमें इस चालक तार यानी ये एक अनंत लंबाई का चालक तार है, तो हम इसके एक छोटे से लघु अवयव यानी इसका एक करंट एलिमेंट लेते हैं और उसके द्वारा तो हम यहाँ से एक करंट एलिमेंट ये ले लेते हैं बच्चों। तो ये हो गया आपका छोटा सा अवयव हो गया। और बच्चों इसमें ये करंट एलिमेंट लिया, जो धारा की दिशा है इसी धारा की दिशा में ये होगा IDL। तो ये करंट एलिमेंट ले लिया बच्चों और यहाँ पे मान लेते हैं हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतानी है, चुंबकीय क्षेत्र का मान बताना है कितना उत्पन्न हुआ। तो बच्चों यहाँ से यहाँ की ओर एक पोजीशन वेक्टर यानी स्थिति सदिश हम लेंगे, इसीलिए इसको ऐसे दिखाएंगे। ये बिंदु P है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों ये इसका एक स्थिति सदिश वेक्टर R। अब बच्चों यहाँ ये जो है अल्पांश खंड या लघु अवयव और DL आइडियल यानी इसमें करंट में रही है, तो हमने इसमें एक स्मॉल अवयव लिया है, इसलिए इसमें इसको आइडियल से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बच्चों इसकी जो दिशा होगी वह क्या होगी, इस धारा की दिशा के अनुरूप होगी। तो बच्चों इस चालक खंड अवयव और इस बिंदु P से मिलाने वाली जो रेखा है R यानी इसका जो परिमाण R होगा, इनके बीच एक कोण बनेगा जिसके हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर देखें कि यहाँ पर अगर हम इसका जो चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान जो निकाल रहे हैं, अगर उसकी दिशा की अगर बात करें तो इसकी दिशा बच्चों देखिए यहाँ पर हम ये क्रॉस कर रहे हैं और उसी तरीके से बच्चों देखिए यहाँ से अगर इसको ऐसे मिला दें और यहाँ पर बिंदु लें, यहाँ पे हम इसको डॉट दिखा दें। ये क्या मतलब होता है बच्चों, ये भी आपका इसी तरीके से, तो ये इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है
कि जब हम इसकी धारा की दिशा को बताते हैं तो धारा की दिशा यहाँ पर क्रॉस यानी इसका क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है, यानी ये बताता है कि जो धारा की दिशा है वह इस कागज के तल यानी ये जो बोर्ड का तल है इस तल के जो है लंब अंदर की ओर प्रवेश कर रहा है यानी भीतर की ओर। देखिए कैसे इसको बताते हैं बच्चों, जैसे ये जो धारा की दिशा है इसकी दिशा में अपनी हथेली को हम ऐसे रख लेते हैं, अगर ये ऐसे रखा हुआ है और ये ऐसे देखिए यहाँ पे मैंने रखा और ये जो उंगली है ये जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र हमें निकालना है वहां की ओर इस तरीके से करते हैं। तो इस पर जो बल लगेगा वो हथेली के द्वारा जो धक्का लगेगा वो कहाँ लगेगा, अंदर की ओर लगेगा, तो भीतर की ओर प्रवेश करेगी। अब बच्चों ये ऐसे नहीं हो पाएगा क्योंकि ये हमारे दाएं हाथ का गुण हो जाता है, तो इसको हम लोग इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से इसको नहीं देख पाएंगे कि ये उल्टा हो जाएगा, तो इसीलिए इसको क्रॉस यानी ये वाला सही है, यानी इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। अब जैसे देखिए मान लीजिए ऐसे है तो इस पे हमको धारा की दिशा, इसमें करंट धारा की दिशा बह रही है, अगर धारा की दिशा ऐसे आ रही है तो हम जो है इसको ऐसे रखेंगे और ये आपका इधर हो जाएगा। अगर मान लीजिए ऐसे ये ऐसे है तो और धारा की दिशा इधर की ओर बह रही है तो हम इसको ऐसे रखेंगे और बच्चों ये जो आगे होगा इधर की ओर तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र दिशा कहाँ होगी, नीचे की ओर। अगर बच्चों इसमें जो है कि धारा की दिशा अगर मान लीजिए ऐसे है और ऐसे ये नीचे से ऊपर की ओर आ रही है तो हम इसमें इस तरीके से बच्चों रखेंगे और तब ये ऐसे हो जाएगा, तभी इधर की ओर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसमें निकालते हैं, तो ये ऐसे लिखा हुआ है। तो बच्चों ये हो गया डीएल करंट आइडियल और ये थीटा कोण बना रहा है। अब बच्चों जो चुंबकीय क्षेत्र है यहाँ पर जो होगा ये वेक्टर डीपी यानी जो स्मॉल खंड लिया गया है इस स्मॉल खंड के कारण यानी छोटे लघु अवयव के कारण जो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वो भी छोटा होगा, यानी उसको यहाँ पर डीबी से उसकी दिशा को वेक्टर डीबी से प्रदर्शित किया गया यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये जो मान है ये कुछ बातों पे निर्भर करता है, तो इसमें लिखें यहाँ पर कि किसी धारावाही चालक तार में धारावाही चालक तार के कारण उसके निकट चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है उसके निकट। अब यहाँ पे बच्चों हम यहाँ पे लिख सकते हैं माना कोई एक्स वाई धारावाही चालक है जिसमें आई एम्पियर की धारा बह रही है। इस चालक तार का एक लघु अवयव डीएल लिया इससे आर मीटर दूरी पर पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र डीवी निम्न बातों पर निर्भर करता है। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ लाइनें हम लोग लिख सकते हैं।
अब बच्चों यहाँ पर जो dB है वो किस किस चीजों पर निर्भर कर रहा है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर जो ये dB है यह अल्पांश खंड की लंबाई के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे लिखें कि चुंबकीय क्षेत्र dB लघु अवयव dl के अनुक्रमानुपाती होता है। तो बच्चों जो dB हो जाएगा प्रोपोर्शनल वो dl हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा बच्चों, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब बच्चों इसी तरह से लिखें चुंबकीय क्षेत्र, चाहे तो यहाँ पे स्टार बना दें, चुंबकीय क्षेत्र dB चालक तार में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा dB प्रोपोर्शनल I, समीकरण नंबर 2 इसको देते हैं, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से बच्चों तीसरे पॉइंट में यानी इसके अनुक्रमानुपाती हो गया, इसके अनुक्रमानुपाती हो गया, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे अब आता है R, तो लिखेंगे बच्चों चुंबकीय क्षेत्र dB बिंदु P से दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता। तो बच्चों ये हो जाएगा dB प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा R स्क्वायर के, समीकरण नंबर 3। ये भी हो गया बच्चों, 3 समीकरण हमारे पास बन गए। अब यहाँ पे बच्चों बच रहा है ये थीटा, ये थीटा भी निर्भर करता है। तो यहाँ पर चौथा चुंबकीय क्षेत्र dB लघु अवयव dl तथा बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण थीटा के ज्या, बच्चों इसको साइन करते हैं, साइन के अनुक्रमानुपाती होता है। तो बच्चों यहीं पे इसको भी कर लेते हैं, यानी dB प्रोपोर्शनल साइन थीटा, बच्चों ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। तो बच्चों इन चारों समीकरण को हम लोग मिला देंगे। तो बच्चों एक काम करिए, आप नोट कर लीजिए, फिर मैं यहाँ से मिटाता हूँ क्योंकि यहाँ पे कैमरे में आ रहा है कि नहीं। चलिए, तो बच्चों समीकरण 1, 2, 3 व 4 से, तो बच्चों इन चारों समीकरण को अगर मिला दें तो ये क्या हो जाएगा dB प्रोपोर्शनल। तो बच्चों देखिए क्या हो जाएगा I dl साइन थीटा बटे R स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारा जो आता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एक सूत्र आता है। अब बच्चों अगर निर्वात हो, ठीक है, निर्वात हो तब वहां पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dB बराबर म्यू नॉट अपान
4 पाई और ये हो जाएगा आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये आपका निर्वात की चुंबकशीलता होती है बच्चों। ये क्या होती है, म्यू नॉट क्या है, चुंबकशीलता। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट के रूप में प्रयोग जाता है, आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ये बच्चों इस तरीके से हो जाता है। चलिए बच्चों, मिटाने की जरूरत नहीं पड़ी, ये हो गया। अब बच्चों यहाँ देखिए, इस चीज को हम जो है इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यानी अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये आपको हो जाएगा बच्चों म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और ये हो जाएगा आई डी एल आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। ऐसा क्यों है बच्चों, क्योंकि देखिए यहाँ तो आप देखेंगे आर से इसका एक आर कट जाएगा, स्क्वायर ही आएगा। यहाँ पे इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो डीएल है, यानी डीएल है इस पोजीशन वेक्टर के बीच, यानी यहाँ पर दिशा जो निकाली गई है इसके बीच है, यानी क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में इसको दिखा रहा है। यानी अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा, यहाँ पर जो है आपका वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा आई डी एल क्रॉस वेक्टर आर बटे आर क्यूब। ठीक है बच्चों, तो ये बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो इसको सदिश रूप में इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, एक बार आप नोट कर लें। तो ये इसका सदिश रूप हो गया बच्चों, इसको वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। तो बच्चों इसका एक बार नोट कर लें। ये आपको कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो इसके लिए लाइक कर दीजिए। ठीक है, वीडियो को लगातार देखते जाइए बच्चों, क्योंकि इसके आगे आपको टॉपिक्स मिलते चले जाएंगे इसी तरीके से। आगे बच्चों हम लोग इसी म्यू नॉट के कांस्टेंट पर बात करेंगे, इसके मान पर, इसके बीमा और मात्रक सारी चीजें देखेंगे, और फिर हम लोग एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट में संबंध को भी देखेंगे। ठीक है, तो मुझे दीजिए इजाजत, अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं इसके अगले टॉपिक पर। तब तक आप खुश रहें, अच्छे रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।